प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी, एक पेड़ मां के नाम अभियान की उपलब्धि और गौरैया के संरक्षण को लेकर देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 116वीं कड़ी में आज एनसीसी दिवस के मौके पर देश के युवाओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की किस तरह भागीदारी होगी, इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी हमें सेवा, समर्पण और नेतृत्व सिखाती है। उन्होंने कहा कि आज एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने युवा दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार ये बेहद खास होने वाला है। इस दौरान यंग लीडर डायलॉग का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के समक्ष एक पेड़ मां के नाम अभियान की उपलब्धियों पर भी बात की। साथ ही उन्होंने गौरैया के संरक्षण के लिए एक अपील करते हुए इसे जन आंदोलन में तब्दील करने का आह्वान किया। मन की बात यानी देश के सामूहिक प्रयासों की बात, देश की उपलब्धियों की बात, जन जन के सामर्थ्य की बात। मन की बात यानी देश के युवा सपनों, देश के नागरिकों की आकांक्षाओं की बात। मैं पूरे महीने मन की बात का इंतजार करता रहता हूं ताकि आपसे सीधा संवाद कर सकूं। कितने ही सारे संदेश, कितने ही मैसेजेस। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा संदेश को पढूं, आपके सुझावों पर मंथन करूं। साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल, कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल, कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत
यंग लीडर्स डायलॉग, भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी और बढ़े, किताबों के लिए उनमें प्रेम और बढ़े। कहते भी हैं, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी। मैं चेन्नई का एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहाँ बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है। इसे प्रकृत अरिवगम के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े श्री राम गोपालन जी की देन है। विदेश में अपने काम के दौरान वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के बारे में भी सोचते रहे। भारत लौटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया। इसमें 3000 से अधिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में होने वाली कई तरह की एक्टिविटीज भी बच्चों को लुभाती हैं। स्टोरी टेलिंग सेशन हो, आर्ट वर्कशॉप्स हो, मेमोरी ट्रेनिंग क्लासेस, रोबोटिक्स लेसन या फिर पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें